अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ले लीजिए किताब है। पान नंबर 4, अपने हृदय की किवाड़ खोलो। हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मों पक्ष परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो। दृष्टि बिंदु के अनुसार, दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधार, सब ही धर्मों को आधार, अपनी जगह पे सब है सच्चे, अपनी जगह पर सब है सच्चे, उत्क्रांति के नियम से चलते, क्रांति के नियम से चलते, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, कौन है खुद वह दिल से सोचो, कौन है खुद वह दिल से सोचो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, 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 जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, इससे कुछ भी नहीं अनजाना, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा, स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा, जिसका नहीं निकलता फोटो, जिसका नहीं निकलता फोटो, उसको दिखा दे दादा दोस्तों, उसको दिखा दे दादा दोस्तों, केवल सत है सुख समझो तो, केवल सत है सुख समझो तो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, 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 जगत के सुख दुख उदय के अधीन, जगत के सुख दुख
अंतर सुख है सच्ची शांति। पूज्य व्यवस्थित कर्म समाप्ति। पूज्य व्यवस्थित कर्म समाप्ति। निर्विकल्प समाधि साधो। निर्विकल्प समाधि साधो। ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो। ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो। अपना आत्म सुख ही खोलो। अपना आत्म सुख ही खोलो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो। धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा दादा बोलना यानी क्रिया में खो मत जाओ। जगत के सुख दुख उदय के अधीन बताया ना, ये क्रिया कर्म का फल है। और कर्म का फल यानी वहाँ किसी की चलती नहीं है। कोई लाख कोशिश करे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान का नाम लेने बाहर ऐसा बोला जाता है। उसका कारण क्या है कि भगवान ही सब कुछ है। उसको अलग दृष्टि से नहीं देखना है। भगवान यानी जो ज्ञान से परिपूर्ण है वह। लेकिन भगवान को नाम बोलते हैं और करते तो कोई कृष्ण भगवान के बात कर लेते हैं, फिर राम भगवान की बात करते, कोई महावीर भगवान की बात करते, कोई अल्लाह की बात करते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं। लेकिन इन सभी में जो एक था वो ज्ञान था। ज्ञान यानी समझ। कौन सी कैसी समझ से आप जियोगे ताकि आपको शांति रहेगी, आपको शांति रहेगी और आपके साथ रहने वालों को शांति होगी। ऐसा है। इसीलिए कहा बात को समझ लो। समझ लिया उनको समाधान हो गया। क्योंकि ज्ञान सभी क्रियाओं का समाधान देता है। हमें प्रश्न क्रियाओं के संबंध में होता है, ऐसा क्यों? प्रश्न क्रियाओं के संबंध में होता है, ऐसा क्यों? और जब हमें उसका क्रिया का समाधान मिल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्रिया के पीछे जो हमारा झगड़ा है या कोई क्लेम है वो छूट जाता है। ऐसा क्यों कभी आया ही नहीं प्रश्न। अभी आप समझ लो कि कहीं न किसी तरह से हमें ये जवाब मिलता है कि जो हमारे सामने है, हमारे सामने हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बड़ी आसानी से जगत और जगत की समझ से हम दूसरों को उसका दोष दे देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत कुछ और ही है। और वो हकीकत जो समझ गए उनको कोई विकल्प नहीं रहता। इसीलिए कहा बात को समझ लो,
समझ लोगे तो कोई विकल्प नहीं रहेगा, समाधान रहेगा और समाधान से सब झगड़े मिट जाएंगे। इसलिए सभी महापुरुषों ने यही समझ दी कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, लेकिन लोग रहस्य सुनने नहीं और झगड़े में पड़ गए, मेरा तेरा सही गलत। अब क्या करेंगे? ऐसा है, यही सही। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उसमें आ रहे हैं, वो सभी जब ये चल रहा है तो उसमें वो समझ का मामला पढ़े लिखे वो उनके पढ़े लिखे के अहंकार में जीते, समझ से नहीं देते। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं, और ये एक कैसा हो गया है, किसी को और दूसरों को सुनना नहीं है, सुनाना है, समझाना है। वो मानते हैं कि हम सब समझते हैं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए दादा लोगों ने बताया था कि वकील एक सामान्य भाव से, सर, अगर कोई वकील ने ढेर सारे केसेस को सुलझाया लेकिन अपने घर में वो परेशान रहता है, अपने घर वालों के साथ उनको समाधान नहीं होता है, अब क्या करेंगे वो ये। और ये जो सब महापुरुष थे, कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, जो धर्मगुरु हुए, वो सब यही बताना चाहते। उन्होंने कभी भेदभाव की समझ दी ही नहीं। सब ये बताते थे हम सब एक ही है, ये झगड़ा मत करो। लेकिन ये एकता की समझ पाना आसान नहीं है, और हमने पाई है। हम बोलते हैं कि अगर हमने पाई है तो हमारे सभी प्रकार के भेदभाव मिट जाने चाहिए। भेदभाव मिल जाए, उसका परिणाम क्या, उसका लक्षण क्या है, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं, ऐसा है। बाहर सबको जीत देता है, घर जीतना मुश्किल है। सही बात बताई, यही बात बताई कि घर जीतो, घर जीत गए तो काम हो गया, ऐसा है। एक शरीर शब्द है, उत्क्रांति के नियम से चलते हैं। उत्क्रांति यानी उसको क्या बोलेंगे, नहीं, उसको क्या बताया कि ये जगत में, ये विश्व में, ये ब्रह्मांड में षड गुणी, 6 प्रकार के षड गुणी हानि वृद्धि नियम से चलता है जगत। षड गुणी 6 गुण है, और वो षड गुण जैसे कि अब ये उतरता समय है, उतरता हुआ समय है, फिर से वो चढ़ता हुआ समय आएगा। तो उसके आधार पर ये सारा जीवन चलता है, सारी प्रकृति ऐसे चलती है। जैसे ये काल की शुरुआत हुई तब सुसम यानी सुख वाला काम, सुसम, हाँ, फिर सुसम रहा, फिर सुसम दुखम हुआ, फिर दुखम सुसम हुआ, फिर दुखम हुआ, फिर दुखम हुआ। अभी ये दुखम चल रहा है, उतरता समय। उसका मतलब क्या है, देखो, सुसम दुखम का मतलब क्या है कि सुख ज़्यादा है, वहाँ सुसम यानी सुख ही सुख है।
सुषम दुखम नहीं, सुषम, सुषम का मतलब क्या है कि वो सुख कम हो रहा है, दुख नहीं है लेकिन सुख कम हो रहा है। सुषम दुखम यानी अभी दुख की शुरुआत हो गई, फिर दुख ज़्यादा है, अब सुख कम होते जा रहा है, दुख बढ़ रहा है, तो वो दुखम सुषम। फिर पढ़ाइए राजेंद्र जी, जय सच्चिदानंद। दुखम यानी अभी सुख है ही नहीं, केवल दुखी दुख है, जय सच्चिदानंद, दुखी दुख है। और फिर दुखम, दुखम तो ऐसा समय है कि किसी प्रकार का सुख रहने वाला ही नहीं है। तो ये षड्गुणी हानि वृद्धि नियम से ये सारा विश्व ब्रह्मांड चलता है। जो ये समझ गए फिर वो विकल्प नहीं करेंगे। ये समय ही ऐसा है और समय के अनुसार हमारे कर्म होते हैं, समय के अनुसार कर्म का होना होता है। और ये जो समझ गए ना वो कभी विकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आज का ये शरीर है वो पूर्व कर्म के परिणाम रूप है। और हम अगर समझे ना, फल में से बीज बनता है, जो फल में से बीज बनता है यानी फल वो पहले के बीज का परिणाम है। कारण में से कार्य हुआ, अभी ये जो फल आया है उसके ऊपर अज्ञान प्रयोग होने से, अज्ञान प्रयोग से नया बीज पड़ता है। अगर ज्ञान में है, बता दिए प्रताप सिंह जी, अगर ज्ञान में हो तो क्या होता है, ज्ञान से फल तो खाना पड़ेगा, फल खाना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान होने पर क्या होता है कि फल खाओगे आप, ज्ञान से फल का भुगतान करोगे और बीज को सेक दोगे, उस एक ही सेक हो जाएगा। हाँ, नया बीज नहीं पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग खुला करती है, ज्ञान मुक्ति का मार्ग खुला करता है। और जिनको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूँ उनका मुक्ति का मार्ग खुल गया। मूल बात क्या है, फल में से बीज बनता है, फल में से बीज बनता है वो अज्ञान का परिणाम है। बीज में से फल आना वो प्रकृति का परिणाम है। बीज में से फल देना वो प्रकृति का स्वभाव है। अभी क्या है तो बोले बीज का फल हो रहा है, बीज का फल आया, अभी ये फल हमें मिलता रहता है जो पहले के बीज डाले थे, कारण स्वरूप अज्ञान से हुआ था। तो आज जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जो हम महसूस करते हैं 5 इंद्रियों से, वो कर्मफल है। और कर्मफल कोई करता नहीं, वो प्रकृति का स्वभाव से होता रहता है। तो वहाँ हमें कैसे रहना है वो समझ लेना है। तो जिनको ज्ञान मिल गया है वो स्थूल अभी फल में से बीज बनने नहीं देंगे। ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो बीज बनने देता ही नहीं है। वो हमारी पहली मुक्ति है कि बीज नहीं तो क्या होता है, फल में से बीज, बीज में से फल प्रकृति करती है, फिर से फल में से बीज अज्ञानता से होता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक ये जगत
अनादि अनंत आपके लिए बनेगा। यानी अनादिकाल से आप भटक रहे हो, अनंत काल तक भटकते रहोगे। अभी जिनको ये ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान से क्या होता है कि हर भुगतान को आप अच्छी तरह से समझ पाते हो, देख पाते हो, परिणाम से उलझते नहीं है। अगर दुखद परिणाम है तो उसका कारण हमारा पाप कर्म है, सुखद परिणाम है तो पुण्य का परिणाम है, पुण्य का कारण है। अभी पाप पुण्य के कारण से अगर कुछ होता है तो लोग कोई दोषित है ही नहीं। और ये जो हम समझ गए ना, शांति हो जाती है। इसीलिए कहा ये ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो जान लो, ले लो, प्राप्त कर लो, वो आपकी अमानत है। देने वाले हकीकत में निमित्त है, लेकिन हमें उनसे मिला, इसीलिए हम उपकारी भाव से रहते हैं, उपकार भावना से रहते हैं। और उपकार भावना हमें लघु बनाता है, छोटा बनाता है, छोटा 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 करके बिल्कुल लघुतम हो जाएंगे। अब बोलिए, ऐसा है। तो ये स्थूल में से सूक्ष्म, सूक्ष्म में से स्थूल, स्थूल में से सूक्ष्म सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन हमारा यहाँ हमारा स्थूल सूक्ष्म नहीं होता है, वो प्रकृति का स्थूल सूक्ष्म होता रहता है। हम कायम के, बोलिए अभी कायम के हो तो अभी आपको कैसे रहना चाहिए? कायम, जो कायमी है वो क्या बताया? अंदर से वितराग भाव से रहते हैं, अंदर से वितराग भाव से होते जाते हैं और बाहर प्रेम स्वरूप होते जाते हैं। बाहर प्रेम स्वरूप होने का मतलब क्या है कि सामने वाली पीड़ा को किस तरह से कम हो, जो कुछ भी करके ऐसी भावना रहती है, वो प्रेम स्वरूप रहेंगे। उनको ऐसा नहीं बताएंगे ये तो आपके कर्म थे इसीलिए आप दुखी हो रहे हैं। तो वो बोलते मैं जानता हूँ, ये मुझे मत बताओ, लेकिन मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करो, ऐसा बोलते हैं। अब बोलो, ऐसा है। प्रेम स्वरूप से हमारा जीवन व्यवहार आदर्श होता जाता है, और आदर्श जीवन हो गया वही हमारा ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण देता है, यानी समझ का प्रमाण देता है। ऐसा है। दुखम दुखम काल में भी तीर्थंकर होते हैं। कौन से? कौन से? दुखम दुखम काल में। सुखम दुखम दुखम। सुखम सुखम। दुखम दुखम। दुखम सुखम में ही होते हैं। दुखम दुखम में। दुखम दुखम में तो नहीं होते हैं। मालदेव क्षेत्र में। हाँ, लेकिन वहाँ ये समय नहीं है ना, वहाँ कायमी तौर पर द्वापर है। ये तो बोलता हूँ, वहाँ कायमी तौर पर द्वापर है, वहाँ तीर्थंकर होते हैं, वो दुखम दुखम काल में भी होते हैं। लेकिन वहाँ वो समय नहीं है। भरत क्षेत्र में अगर दुखम दुखम काल है, हाँ, महाविद्य क्षेत्र में द्वापर होगी ना। हाँ हाँ हाँ, तो है ना, तभी अभी है ना। इसीलिए अभी यहाँ पर दुखम समय चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कायमी तौर पर दुखम सुखम ही रहता है। कायमी तौर पर सुखम सुखम ही रहता है। दुखम सुखम रहता है, द्वापर ही रहता है। और इसीलिए वहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा होते ही है। भरत क्षेत्र में अगर दुखम दुखम काल है, तो भी महाविद्य क्षेत्र में द्वापर युग ही रहेगा। हाँ, वहाँ वो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर ये समय चक्कर नहीं काटता, कायमी तौर पर वहाँ पर द्वापर ही रहता है। तो फिर यहाँ से वहाँ जाके मोक्ष में जा सकते हैं। हाँ, यही बात है। दुखम दुखम काल में
दुखम यही तो है, हम यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जाकर हम वहाँ से मोक्ष में जा सकते हैं। तो सुखम दुखम चल रहा है, कहाँ? दुखम दुखम कारण आगे का नहीं नहीं नहीं, छठे आने में तो ये कुछ रहने वाला ही नहीं है। ये सब महात्मा लोग आज है ना, ये दुखम स्थिति में से ही बाहर निकल आएंगे। दुखम दुखम में तो ऐसी कोई भूमिका, ये ज्ञान ही नहीं होता है। वहाँ पे तो तीर्थंकर कायम ही रहेंगे। हाँ, वहाँ तो कायम ही तीर्थंकर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ से कोई वहाँ जा नहीं पाएगा, क्योंकि यही प्रकाश नहीं होगा तो यहाँ से वहाँ जाने का कोई वो नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे मोक्ष में कैसे जाए, कौन जाएंगे? वहाँ के लोग हैं ही ना, और दूसरे जगह से लोग जाएंगे ना। 5 महाविद्य और 5 ऐरावत जो है, वो ऐरावत क्षेत्र से इसी तरह से जाते हैं। और महाविद्य क्षेत्र तो कितना विशाल है, बहुत बड़ा है। इसीलिए मेन बात समझना क्या है कि आज जब ये संभव है हमारे लिए, तो हमें हमारा काम निकाल कर चले जाना चाहिए। ऐसा है। और समझना क्या है, कुछ सफलता मिली, कोई निष्फलता मिली, कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं है। ये रात दिन सफलता निष्फलता देखते आए हैं, क्या आश्चर्य करना है उसके लिए। इसीलिए हाँ, जहाँ जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी से रहो और मुक्त हो जाओ। ऐसा बोला जाता है कि ये जो संसार है, कभी कभार छूटने का रास्ता होता है, और जब वो गेट खुला होता है ना, तो ध्यान गेट के ऊपर ही रखो। जब मौका मिले ना तो भाग जा। नहीं नहीं, मैं मेरी सब जिम्मेदारी पूरी करके ही जाऊंगा। वो तो करेंगे ही आप, वो करेंगे ही। जब आप वो जिम्मेदारी निभाते ना, तभी आपको वो रास्ता भी मिलेगा। लेकिन जब रास्ता मिलता है तो रुकना नहीं। दादा भगवान ने भी कहा, कोई ऐसा लाल नहीं है कि जिनको मोक्ष मिलता हो और वो कहता है कि रुक जाता हूँ, मैं लोगों का कल्याण करना बाकी है। लेकिन दादा भगवान ने अपने पूर्व की इच्छा अनुसार वो समझ गए कि ये इच्छा पूरी करने के लिए ही यहाँ हमारा जन्म हुआ है, तो अभी उसका जितना लोगों को लाभ है, उनको तो नुकसान है नहीं। जैसे कि महावीर भगवान 42 साल में केवल ज्ञान हुआ। अभी केवल ज्ञान होने के बाद 72 साल तक उनके लिए वो कंपलसरी था, जीना कंपलसरी था, क्योंकि वो उनका आयुष्य ऐसा था। लेकिन वो आयुष्य कर्म उनको परेशान नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वो उत्सुक नहीं होते थे कि अब मेरा मोक्ष कब होगा, अब मेरा मोक्ष कब होगा। बोले जब केवल ज्ञान हो ही गया है तो मोक्ष निश्चित है। ऐसा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, ऐसा ज्ञान मिलता है तो केवल ज्ञान निश्चित है। तो बोलो क्या करना चाहिए? बोले आज्ञा में रहो। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद में देखना देना शुरू कर देते हैं। हाँ, 62 साल की उम्र में देखना देना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या कब? महावीर भगवान को 62 साल की उम्र में केवल ज्ञान, हाँ बस 42 साल के बाद वो, हाँ बराबर है, बिल्कुल।
केवल ज्ञान होने के बाद में उनको दुख तो आता ही नहीं है, दुख तो पहले ही आ गया जो भी आने से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपवाद से भगवान को ऐसा बोला जाता है कि उनको बाद में कुछ उपसर्ग बाद में आए थे। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद जो सामान्य तौर पर होता नहीं है, तो केवल ज्ञानी को तो दुख ऐसे होता ही नहीं है सामान्य तौर से। उनको दुख स्पर्श नहीं करता है, लेकिन उपसर्ग आते नहीं है उनको। बाद में आता लेकिन महावीर भगवान को आए थे। है। ये बोले, इसीलिए वो 10 अपवाद में जाता है। 10 अपवाद में जाता है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी उपसर्ग आए। उपसर्ग आए थे। शायद ये जो गोसालक का जो तेजोलिसिया हुई थी ना, गोसालक के तेजोलेश्वर भी शायद बाद में हुई थी, बाद में हुई। और एक आनंद किले भी शायद बाद में ठोके थे, पहले ठोके। नहीं, वो शायद पहले हुए थे, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन ये हुआ था। वो तो ही है। हाँ, तो कुछ नाम में भी वो कभी हुआ था वो जान लेंगे हम। वो भी पहले डसा या बाद में डसा, केवल ज्ञान के बाद में डसा या पहले डसा? मुझे लगता है वो 10 आश्चर्य में आता है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन 10 आदमी जानना पड़ेगा। कानवी किला वाला तो शायद पता नहीं, अभी देख लेंगे। क्योंकि वो तो साधना में ठोका था। वो साधना के समय की बात थी, साधना के समय की बात है। बराबर है। अगर केवल ज्ञान होता तो वो अकेले नहीं होते। केवल ज्ञान होता तो वो अकेले नहीं होते। केवल ज्ञान है तो सब थे, इसीलिए वहाँ ऐसा बताया जाता ना, जब तेजोलेशिया छुटी तब सब लोग थे बैठे। साधना काल में भी अकेले ही होते हैं, और यहाँ पर वो अकेले थे। कान में गिला गया था, एक संभावना है, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। बावनवाड़ जी के पहाड़ी में, हाँ बावनवाड़ जी के पहाड़ी में ठोके बताते हैं कि हाँ हाँ हाँ, अब वहाँ पर वो पहाड़ भी है पहाड़ भी है। जहाँ पर वो बोले कि उनके चीख से वो टूट गई थी, शिला टूट गई थी। वो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ, देखा है। क्या बोलते हैं उसको, बावनवाड़ से 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर अंदर है, नांदिया। नाम क्या? नांदिया, नांदिया। ना नाम दिया। नाम दिया। पहाड़ है। हाँ, वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ, मैं दर्शन किए। बराबर है। हम गए हैं, कई बार गए, 2-3 बार, क्योंकि वहाँ से हम बार बार जब जाते थे ना तो वो रास्ते में आता था। बावनवाड़ जाता है रास्ते में। बावनवाड़ा बावनवाड़ आते। के रास्ते में आता है, बावनवाड़ से उधर जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर। मूल बात यह हो जाती है कि हमें अभी कितना उलझना चाहिए और हम अभी कितने उलझते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई करण स्पर्श नहीं करता, और वो समझ से हमें रहना है। यानी फाइल का संभव से निपटारा के हेतु से ही रहना है। वो चाहे वो कोई भी भुगतान करवाए, वो हम तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा है। लेकिन कई बार हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, इसीलिए बीच में प्रतिक्रमण का भाग रह जाता है। क्योंकि ये मिलने के बाद भी आप क्यों उलझते हो भाई, ऐसा है। अक्रम विज्ञान को इसीलिए 11वां आश्चर्य बताया, ये समय का। ये भी बात ही है। हाँ, महावीर भगवान का शासन पुनः जागृत हुआ। कलयुग में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, वो कलयुग का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या बोलेंगे दादा भगवान, दादा भगवान। कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप लेके चले जाओ, ऐसा है। ये टैगोर के शब्द का क्या अर्थ है?
आत्मा का एक प्रभावशाली गुण बहुत इसका कोई हिंदी, ये हिंदी शब्द है? नहीं, अर्धमागधी शब्द है, अर्धमागधी शब्द है। इसका हिंदी में कोई है क्या? लेकिन दादा भगवान ने समझाया है टंकोत्कीर्ण का मतलब बिल्कुल अलग, तेल और पानी जैसे ही अलग। जय सच्चिदानंद। बताइए हरिदेव जी। यही पर बैठ जाने, क्योंकि मेरी स्क्रीन इधर आती है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ बस, बहुत अच्छे। टंकोत्कीर्ण का मतलब आत्मा का एक गुण है, जिस गुण से ये शरीर के साथ होते हुए भी शरीर की किसी भी प्रक्रिया में वो एकाकार नहीं होता। जैसे पानी और तेल साथ में है तो तेल कभी पानी के साथ एकाकार होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, मिल जुलता नहीं है, गुल मिल जाता नहीं है, वो अलग ही रहता है। ऐसा आत्मा है, ऐसा मैं हूँ, लेकिन वो अनुभव होना चाहिए। शिव स्वरूप हुए तो आपको ये अनुभूति होगी, और शिव स्वरूप होने से आत्मा का गुण है, आत्मा का अलगपन का गुण है, जो उसको शरीर और शरीर की सभी बाधा पीड़ाओं से, शरीर के सभी गुणों से अलग रखता है, अलिप्त रखता है। बहुत अच्छा है। इसीलिए कहा ये गुण को बार बार दोहराओ, क्योंकि ये सब संसार की क्रियाएं हैं ना, मन वचन काया की क्रियाएं, वही हमें उलझाती रहती है। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। और ये जो समझ गए बिल्कुल मुक्त रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला मैं शुद्धात्मा हूं। क्या बताया? आप बोलिएगा साथ में। अनंत अवतारों से परिभ्रमण करते हुए भी मेरे टंकोत्कीर्ण स्वभाव से मैं सर्वथा निर्लेप ही रहा हूँ, असंग ही रहा हूँ। ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला मैं शुद्धात्मा हूँ। अनंत अवतारों से परिभ्रमण करते हुए मेरे असंग स्वभाव से, निर्लेप स्वभाव से, टंकोत्कीर्ण स्वभाव से मैं शरीर से अलग ही रहा हूँ। शरीर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जिनको ये भेद प्राप्त नहीं हुआ है वो अलग नहीं रह पाते, अलग होने पर भी अलग नहीं रह पाते। क्योंकि ये बीच वाली स्थिति जो है ना, उसे अहंकार की स्थिति बोलते हैं। वो अहंकार जब तक विलय नहीं होता, शांत नहीं होता, तब तक ये परेशानी रहती है। वो अहंकार के पीछे बुद्धि है। बताता हूं कैसे होता है वो। अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान नहीं है प्राप्त, तो उनके जीवन में मार्गदर्शक रूप समझ और ज्ञान बुद्धि से मिलता है, और बुद्धि ही उनकी मार्गदर्शक होती है, बनती है। अभी आप सुनते हो, ये जैसे ये सुना, टंकोत्कीर्ण स्वभाव से मैं कभी भी एकाकार हुआ नहीं, निर्लेप ही रहा हूँ, असंग ही रहा हूँ, कभी एक रूप नहीं हुआ, तन्मयकार हुआ नहीं, मैं
अलग, ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब तक ये बोलते हैं, सुना है, बोलते हैं, लेकिन जब तक वो संपूर्णतः अलगपन का एहसास नहीं करते, तब तक उनको बुद्धि किसी न किसी तरह से उलझा कर रखती है। अरे आपने बोल दिया था, बोलने से क्या होगा? समझ में आया? इसीलिए क्या कहा, ये जो शादी करते हैं ना, वो बोल दिया कि आज हम दोनों पति पत्नी है, बोलते हुए नहीं चलता है, ऐसा सिर्फ बोलने से नहीं चलता है। बहुत अच्छा है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है, शास्त्र में उदाहरण समझाने के लिए कि किस तरह से हम बंधे हुए हैं और क्या होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्या बताया? एक भाई साहब है, वो सामान की हेरा फेरी करते हैं, यानी इधर से उधर ले जाना, उधर से उधर ले जाना। तो सामान की हेरा फेरी करने के लिए उन्होंने अपने साथ 10 गधे रखे थे। वो सब तो अभी यहाँ क्या होता है, वो पिकअप वैन रखते हैं, पहले के समय में गधे रखते थे, गधों को साथ में लेके घूमते हैं। तो एक बार काम निपटा कर वो वापस अपने गांव जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो गया तो फिर उन्होंने देखा कि एक जगह पे उन्होंने बोले यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ रुक जाएंगे। 10 गधों में से 9 गधे की क्या बोले वो डोरी थी, बांध दी, एक डोरी मिल नहीं रही है। बोले यहाँ डोरी कहाँ से लाए हैं, डोरी कहाँ से लाए? वो जंगल में तो डोरी कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे देख रहे थे, अंधेरा हो रहा था। बोले इसको बांधेंगे नहीं तो कहीं चले जाएगा रात को, मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्या किया जाए? तो फिर वो सामने वाले, थोड़ी अंधेरा हुआ ना तो थोड़ी दूरी पर लाइट हुई, तो लाइट हुई तो बोले हाँ कोई है। वो गए, अंधेरा नहीं हुआ था पूरा, थोड़ा उजाला था। वो साधु महाराज की कुटिया थी। तो साधु महाराज को कहा डोरी है? वो बोलते हैं डोरी बंधन के लिए उपयोग करते हैं, हम सब बंधन छोड़ के आए हैं तो हम डोरी नहीं रखते। बोले आपकी समस्या क्या है? तो फिर उन्होंने कहा हम तो सामान की हेरा फेरी करते हैं, लेकिन अभी गांव नहीं जा सकते, सुबह में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी अंधेरा हो गया और डिस्टेंस काफ़ी है, फासला काफ़ी है, नहीं पहुंच सकते हम, रात को अंधेरा हो जाएगा। तो ये 10 गधे हैं हमारे पास, लेकिन 9 गधे की डोरी थी हमारे पास, तो 9 गधों को तो हमने बांध दिया, 10वें के लिए डोरी नहीं है। तो इतनी समस्या है ना, तो बोले उसकी डोरी की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कहाँ है? बोले उधर। वो कहा देखा 10 गधों को तो बांध दिया है, ये 11 वहाँ खड़ा है वहाँ पर। तो बोले अभी क्या करेंगे? तो ठीक है मैं कर देता हूँ। बोले डोरी तो नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने गधे को ऐसा करके बिठाया और जैसे दूसरों गधों को बांधा था ना, ऐसा ऐसा करके बांध के ऐसा रख दिया, उनके सामने ऐसा नाटक किया, वो गधा बैठ गया। साधु महाराज ने कहा अब आप आराम से सो जाओ,
ये नहीं हिलेगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो सो गए। साधु महाराज अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी थोड़ी देर में वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा साधु की वो कुटिया में से वो दिया आ रहा था ना, लाइट आ रही, तो देखते गधा तो बैठा है अभी भी बैठा है। और वो कुछ ऐसा 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 करता रहता है, बैठा है। 5-10 बार सारी रात देखे, नहीं गधा तो बैठा ही है। दूसरे के गधों को तो उनको मालूम था कि डोरी बांधी है तो ये तो वो जाएंगे ही नहीं, लेकिन ये अगर चले गया तो नहीं गया। सुबह हो गई, वो तैयार हो गए, वो 9 गधे की डोरी छोड़ दी तो सब उठ गए। ये गधा बैठा ही रहा, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। वो धक्का मारता है, उठता नहीं है। बोले ये क्या हो गया, इसको तो डोरी बांधी ही नहीं है, तो ये तो उठ जाना चाहिए। तो उनको दिमाग में हुआ ये साधु ने कुछ गड़बड़ कर दी कि उनकी नीयत बिगड़ गई लगती है। ये गधे को उनको रख लेना है, उनको सामान लेने आने जाने को रख मिलेगा ना, ऐसा मदद होगी जी। बोले गलत है। फिर वो महाराज के पास गए। वो तो तभी 9 को छोड़ने के लिए महाराज के पास गए ही नहीं। महाराज के पास गए, महाराज जी वो गधा तो हिल नहीं रहा है। बोलो कैसे हिलेगा, उसको जो बांधा था तो। अरे बांधा कहाँ था, बांधा तो था, अरे वो हिल नहीं रहा है। बोले कैसे नहीं हिल रहा था, आपने छोड़ा उनको। बोले बांधा ही नहीं था तो छोड़ेगा कैसे मैं। देखो आप, बांधा ही नहीं था तो छोड़ूंगा कैसे मैं। अरे आप भी है ना। वो गए गधे के पास, खोल दिया, ऐसा बताया, ड्रामा किया, घोड़ा उड़ गया, गधा उड़ गया और ऐसा दौड़ा, सबसे आगे चले गया। समझ में आया मतलब क्या है। गलत मान्यता से हम बंधे हैं, अगर सही मान्यता मिल जाती है हम भी छूट जाएंगे। बंधन हकीकत का कोई डोरी से बांधा हुआ नहीं है, लेकिन ये अज्ञान मान्यता से बंधे हैं। अगर ज्ञान मिल जाता है तो छूट जाते हैं। बोलो उसी तरह से अभी आप सोचो, शादी में 4 फेरे लगाए ना, 4 फेरे लगा के आपको बांध दिए, पानी ग्रहण करवा दिया। अभी आप छटक नहीं सकते, भाग नहीं सकते, जिम्मेदार हो। आपने प्रण लिया है कि मैं पति होने के नाते इनका ध्यान रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सप्तपदी के 7 वचन निभाऊंगा। बोलो ये बात है, समझ में आया। अभी इसी तरह से जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो ये जैसे संसार की शादी है, अग्नि की साक्षी में फेरे लगाए जाते हैं, वही प्रगट आत्मा, प्रगट शुद्धात्मा की उपस्थिति में, साक्षी में ये भगवान के शादी हमारी हो जाती है। और वो हो जाने पर जैसे वो सारी जिंदगी भूलते नहीं है मेरी शादी हो गई है, उसी तरह से सारी जिंदगी नहीं मोक्ष नहीं होता है तब तक उनको ये पक्का बैठ जाता है मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या आश्चर्य बात है, आश्चर्य की बात है। जैसे वो साधु ने ऐसा करके बांधा था और ऐसा करके छोड़ दिया, उसी तरह से अज्ञानी लोग ने अज्ञान से हमें बांधा। अभी ज्ञानी मिल जाते हैं तो ज्ञानी अपने ज्ञान से हमें मुक्त कर देते हैं। अज्ञानियों ने मैं हरिदेव हूँ करके मनवाया। कैसे? आप छोटे थे, जन्म हुआ,
सब लोग मिलने आते हैं। क्यों मिलने आते हैं? अरे भाई घर में बच्चा हुआ तो मिलने आएंगे ही, अड़ोस पड़ोस वाले संबंधी सब आते हैं। कहाँ है बचवा? अरे वो उधर है, अंदर जाएंगे। बेटे का नाम क्या रखा? हरिदेव। हरिदेव नाम रखा। तो क्या करते हैं? उनको तो वो सुलाया होते हैं पालना में, पालना के बाद आके क्या बोलते हैं? हरिदेव हरिदेव। अभी वो बच्चा तो सोया हुआ है, उनको क्या मालूम मेरा नाम हरिदेव है। लेकिन सब लोग, घर वाले, माता पिता, सब लोग, जो लोग आते हैं जो जानते नहीं है वो पूछ कर पुकारते हैं हरिदेव हरिदेव हरिदेव। अभी आपको कुछ मालूम नहीं है हरिदेव का मतलब क्या है, वो नाम भी है वो भी आपको मालूम नहीं है, लेकिन एक ही आवाज़ आपके ऊपर आक्रमण की जाती है, हरिदेव 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 हरिदेव। अभी थोड़ा समय जाता है तो आपके अंदर, क्योंकि ये पत्थर नहीं है, जीवंत व्यक्ति है, अभी क्या बोलते हैं, वो बढ़ रहे हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनको एक ऐसी मान्यता हो जाती है हरिदेव यानी में। और फिर लोग पूछते भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदेव है। इस तरह से हो जाने पर अभी लोगों को आपने देखा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है, ये चाचा है, चाची है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आपके अंदर बैठ गया, मेरा नाम हरिदेव है और मैं हरिदेव हूँ। और वो होने से ये क्या किया लोगों ने अनजाने में, क्योंकि वो भी लोगों से उन्होंने सीखा है, तो लोगों से सीखा हुआ आपको सिखा दिया कि आपका नाम हरिदेव है और मैं हरिदेव। हरिदेव ही बताया ना आपने नाम? हाँ, हरिदेव। तभी वो पूरी मान्यता बैठ गई, मैं हरिदेव हूँ। तो क्या बोलते हैं, आप कौन हो? मैं हरिदेव हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिदेव है। और जहाँ मैं करके जहाँ संबोधन करते हैं तो वो जो भी कुछ होता है वो आपका हो जाता है। और हकीकत में जो आपका होता है वो आप नहीं होते। सुनिए, जैसे कि ये चश्मे मेरे हैं, तो ये मैं कहता हूँ ये मेरा चश्मा है, तो मैं चश्मा हूँ करके नहीं बोलते हैं कभी भी। ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है। तो जहाँ मेरा करके कहते हैं वहाँ हम अलग ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये परिस्थिति कैसी आती है कि मेरा नाम हरिदेव है, तो आप कौन हो? मैं हरिदेव हूँ, क्योंकि लोगों से यही सीखा है। बाहर लोग ऐसे ही बोलते हैं, आई एम हरिदेव, आई एम सो एंड सो, और आप भी बताते मैं हरिदेव हूँ। लेकिन हरिदेव पूर्व के कर्म का फल है, परिणाम है। तो फल के अनुसार, परिणाम के अनुसार, पुण्य कर्म से सुख आएगा वो भी जाएगा, पुण्य कर्म से दुख आएगा वो भी जाएगा। आवन जावन वाला संयोग है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा। तो ये परिस्थितियों में जो हरिदेव की है, हरिदेव के कर्म के फल है, क्योंकि मैं हरिदेव हूँ होने से बोले बहुत दुखी हूँ मैं, क्या हो गया? ऐसा हो गया, आज बहुत अच्छा है, क्यों? तो बोले ऐसा हुआ कर। यानी हरिदेव के सुख दुख में, कर्म के परिणाम के सुख दुख में खुद
सुखी दुखी होते हैं। कैसे वो अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। अभी अच्छे हैं तो हरिदेव अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन खुद को जोड़ देते हैं और वो जुड़ जाता है, क्योंकि मैं हरिदेव हूँ वो मान्यता है इसीलिए। और यहाँ पर बताया रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। ये जो भजन गाया ना, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, यानी उससे मुक्त हो जाओ। रॉन्ग बिलीफ किसे कही? और प्राइमरी पहली रॉन्ग बिलीफ क्या है? मेरा नाम हरिदेव सही है लेकिन मैं हरिदेव हूँ, उससे पहली और प्राइमरी रॉन्ग बिलीफ बताइए, जिसे ब्लंडर कहा। ब्लंडर का मतलब क्या है? अनपार्डनेबल मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब है वो मिस्टेक पार्डनेबल नहीं है, यानी उसका कोई समाधान नहीं है, कोई क्रिया से उसका समाधान नहीं है। उनका ब्लंडर का समाधान केवल ज्ञानी पुरुष के पास है। बहुत अच्छा है, इसी बातें बताई है ना स्पष्टता पूर्वक कि ब्लंडर को निकालने के लिए ब्लंडर्स नहीं होते, ब्लंडर एक ही होती है, और वो ब्लंडर है मैं हरिदेव हूँ वह। और जिनको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं हरिदेव हूँ वो चले गया, यानी ब्लंडर गई। जिनको ब्लंडर गई उनके पास में रहती है मिस्टेक, गलतियाँ। तो ये पहली गलती को मैं हरिदेव हूँ वो से ब्लंडर का, बाकी की सब मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक? मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं यानी पुरुष हूँ, फिर मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं चाची हूँ, मैं मामा हूँ, मैं मामी हूँ। सब वो पहली रॉन्ग बिलीफ, दूसरी रॉन्ग बिलीफ, तीसरी रॉन्ग बिलीफ, चौथी रॉन्ग बिलीफ, ढेर सारी रॉन्ग बिलीफ, गलत मान्यता। और वो गलत मान्यता के कारण उसी के असर में हम रहते हैं, उसी की असर में हम रहते हैं। और इसीलिए कभी सुखी तो कभी दुखी। सुख दुख जो कर्म के परिणाम होने पर, जय सच्चिदानंद चली थी, सुख दुख कर्म के परिणाम होने पर वो परिणाम आपके हो जाते हैं, क्योंकि मैं हरिदेव हूँ। और जिनको पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो वो क्रिया से जुड़ा हुआ सुख दुख अपना नहीं मानते, क्योंकि शरीर आत्मा से अलग है, मन आत्मा से अलग है, बुद्धि आत्मा से अलग है, वाणी आत्मा से अलग है। तो इस तरह से वे ये दृष्टि पाने से ब्लंडर निकल जाती है। अभी ये गलतियों को निकालने के लिए आपको आज्ञा दी जाती है कि अब आज्ञा से रहो, तो ये बाकी की गलतियां हैं ना वो निकल जाएगी। इसीलिए क्या बताया, ब्लंडर कृपा से जाती है और मिस्टेक यानी गलतियां पुरुषार्थ से जाती है, आज्ञा का पुरुषार्थ। मज़े से रहो, परिवार में रहो, घूमो फिरो, सब कुछ करना है, करेंगे, लेकिन एक भी नया कर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। कर्म होने के लिए मैं हरिदेव ही हूँ होना जरूरी है, वो तो अब है नहीं।
मेरा नाम हरिदेव है लेकिन मैं हरिदेव नहीं हूँ। और ये समझ जब मिल जाती है, पक्की श्रद्धा बैठ जाती है, फिर जीवन व्यवहार बड़ा आसान हो जाता है। फिर संजोग के धक्के में हरिदेव आएंगे, जो सब लोग आए, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर आप ये महसूस नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ। बोलिए, वो परिणाम आएंगे, परिणाम तो किसी को छोड़ते नहीं। कृष्ण भगवान को नहीं छोड़े, राम भगवान को नहीं छोड़े, महावीर भगवान को नहीं छोड़े, किसी को भी छोड़े नहीं। लेकिन यह दृष्टि मिलने के बाद वो मरने वाले नहीं रहते। बहुत बड़ी बात हो जाती है, करने वाले नहीं रहते। इसीलिए फिर क्या होता है, क्या रह जाता है, क्या रहता है, देखो यानी पहचानो, जानो यानी अनुभव करो। क्या अनुभव करना है कि यह शरीर के परिणामों से, मन के परिणामों से, वाणी के परिणामों से मैं अलग हूँ, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और इस तरह से आप रहोगे। कुछ बाकी नहीं रहता। फिर ये जिनको हो गया वो क्या करेंगे, ये प्रकृति का खेल है ना, जैसे बाहर प्रकृति है वैसे ये शरीर अंगूठे से सिर तक आप अच्छे से देखोगे। उनको व्यवस्थित शक्ति क्या करवाती है वो देखोगे। नहीं करवाती तो नहीं देखना है, और करवाती तो इस तरह से देखना है। और जो इस तरह से रहते हैं उनका काम हो गया। ये चीज़ ऐसी है, एक बार मिलने के बाद जाती नहीं है। और जो जिनको ये मिल गया है कि मैं कौन हूँ, जान लिया है, उनके पास एक औपचारिक विधि रहती है। औपचारिक विधि रहती है। वो औपचारिक विधि अगर हो जाती है, औपचारिक विधि हो जाती है तो आपका काम हो जाता है। बोलो, ऐसा है। इसीलिए अभी कोई भी चीज़ के लिए परेशान होंगे नहीं आप। लेकिन जब तक दृष्टि नहीं मिलती तो हमें ये भाव रखना ही है कि कब ऐसी दृष्टि मिले और मैं भगवान जैसा हो जाऊं, मैं कृष्ण भगवान जैसा हो जाऊं, मैं राम भगवान जैसा हो जाऊं, मैं महावीर भगवान जैसा हो जाऊं। ऐसा है। कृष्ण भगवान जब थे तब वही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया और अर्जुन को उनके समकक्षा बिठाया। ये ज्ञान मिलने के बाद मेरे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं रहा। उसी तरह से राम भगवान ने हनुमान जी को यही उपदेश दिया था कि जिसके परिणाम से हनुमान जी ने खुद को पहचाना और मोक्ष में गए। आप सोचो, अर्जुन का रथ है ना, वो हनुमान जी की कृपा से टिका हुआ था। हनुमान जी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, तो जाने के बाद भी उनका यश नाम कर्म इतना बलवान था। आप सोचिए, ये कैसे हम पुण्य काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो एक नाम जो बन जाता है वो इतना शक्तिशाली बन जाता है। अभी तो ये हमारा संसारी नाम से भी हम शक्तिशाली नहीं रहे। ऐसी बात है। तो भी करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जितना अंदर बीज है, कर्म के बीज है, वो बारी बारी अपना परिणाम देता जाएगा और वो परिणाम के अनुसार आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। वो जाने वाले आप नहीं रहते, क्योंकि आप तो देखने जाने वाले शुद्धात्मा हुए। और शुद्धात्मा क्या करता है, तो देखता है। कौन सी क्रियाओं को देखता है, ये हरिदास की क्रियाओं को देखता है। और वो दूसरों को भी देखता है, लेकिन दूसरों को देखने से उनको क्या होता है, मेरा थोड़ी है, मैं अपना देखूंगा, स्वाभाविक। अब इस तरह से जब आप जीते हो
और स्वाभाविक अंदर से ऐसा होता है कि मैंने जो सुख पाया वो लोगों को सुख हो, तो आपका एक सहज में प्रयत्न होता है, भाव होता है कि कोई तकलीफ में ना आए। तो किसी के आंसू को देख के, रोते हुए देख के आपको भी आंसू आ जाते, भावुक हो जाते। वो गलत नहीं है, वो मनुष्य होने की निशानी है कि दूसरों की पीड़ा समझो और स्वाभाविक दूसरों की पीड़ा का किस तरह से समाधान हो सकता है वो आपकी एक कोशिश होती है। बोलिए। और जब ये हो जाता है तो लंबा नहीं होता है, ये हमारी यात्रा 1, 2, 3 जन्म में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो परम उत्कृष्ट, जैसे श्रीमद् रामचंद्र जी ने बताया है, एक अंतर मुहूर्त में जीव मोक्ष पा सकता है, एक अंतर मुहूर्त में ही। और ये वो एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने आज तक किए गए सब कर्म का धुआं निकाल देता है। बोलिए। तो कहा भाई आप क्यों बैठे हो? अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं उसके पीछे ही लगा हूँ। लेकिन ये समय मनमानी का है कि एकता नहीं होने के कारण जो हम करना चाहते हैं या जो वो करते हैं वो इतना सक्षम नहीं कि कर्म को मिटा सके, थोड़ा रह जाता है। तो थोड़ा रह गया, उसका निपटारा करने के लिए आपको महाविद्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा, सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन करना पड़ेगा। और दर्शन करते ही ये जो कमजोरी है ना वो प्रकाशमान हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ निकल गया है, ये 2-3 चीज बाकी है बस, ऐसा है। अब बोलिए कि शिव स्वरूप होने पर आप एक आदर्श नागरिक बनते हैं, आदर्श मनुष्य बनते हैं, और वो उस आदर्शता से आप अच्छे से जियोगे, सभी जिम्मेदारियों का क्या बोलते हैं निर्वाह करोगे, समाधान से करोगे। इसीलिए कोई बैकअप नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा, क्योंकि नया बनता नहीं है, पुराना खाली होता रहता है। नए को, पुराने को आप क्लियर करते जाते हो। अब बोलो। ऐसा है। शैलेश जी बोलिए। जैसे अभी है ना, अपन जब किस संजोग में अपने द्वारा किसी को दुख हो गया या किसी को कुछ बोल दिया, किसको दुख हो गया? सामने वाले को, वो कोई संजोग में बराबर है, वो तो पता चल गया, उसका प्रतिक्रमण कर लिया या जाकर के मांगे। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता कि अपने द्वारा किसी को दुख हो रहा है। ऐसा कोई संजोग होता है, कई बार बनता है ऐसा कुछ, पता नहीं चलता कि कहाँ अपने से किसी को दुख हो रहा है, अपने को पता भी नहीं है। उसका प्रतिक्रमण या उसका भी बनता है। कुछ नहीं करने, जानबूझ के किया है ना तो वो जान कर उसका भुगतान आता है। उसका तो प्रतिक्रमण कर लिया, तो उसको समझ कर दिया, वो तो करेंगे ही ना, जानकर किया वो तो आपको पता भी चलता है, लेकिन अनजाने में किसी को दुख हो जाता है तो उसका परिणाम भी अनजाने में ही आके चले जाता है। उसका प्रतिक्रमण या उससे छुटकारा कैसे होगा? अनजाने में ही होता है, वो आगे चले जाता है, कोई पता भी नहीं चलता है, उसमें कोई प्रतिक्रमण लगता ही नहीं है हकीकत में। जैसे कि छोटा बच्चा है, उनकी मम्मी गुजर गई, उसको क्या दुख होता है? कुछ नहीं होता है, वो खेलता रहता है। बड़ा होने के बाद ऐसा होता है मम्मी को देखा नहीं, छोटी उम्र में ही चले गए, बस इतना ही। आगे वो कुछ गलत नहीं करते। ख्याल में आया? कोई बड़ा जैसे समझ लो, अभी जब गाड़ी चला कर रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, कई जीव नीचे मर जाते हैं, इस तरह की कुछ बहुत सारी बातें हैं। ऐसा है ना, ये हम अनुमान से, ये वकील साहब है पीछे, तो ये भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ है।
अनुमान से की गई या माना हुआ दोष, उसका कोई परिणाम नहीं आता है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ कोई जानकर आपने किसी को दुख नहीं दिया है, अंदर में होगा। वो हो ही जाता है। हुआ है, बराबर है, लेकिन किसी को दुख लेकिन ये जो ऐसे थोड़े जागृत है और समझ में आया, जानने में आया कि इस तरह से गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है तो हमारी गलती है करके, आपको मालूम ही नहीं है तो उसी तरह से आपको मालूम ही नहीं है, ऐसा भुगतान आके चले जाएगा, भुगतान तो आएगा। लेकिन पता भी नहीं चलेगा। घर में भी ऐसा होता है, कई मेंबर्स, जैसे घर में भाई बहन भी है, बहन भी है, माँ भी है, सब होता ही है। तो किसी एक के लिए अच्छा करता है, दूसरे को बुरा करता है, या किसी का काम करता है, दूसरे को ऐसा लगा उनका जीव दुखता है, ऐसा कुछ होता है कई बार। लेकिन एक बात समझ लेना है, जितना हम जानबूझकर बोले ना होश हवास में ये इन्होंने ये क्या बोले ये गलत किया है तो उनको तो ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसा वगैरह बातें करते हैं ये वकील लोग सब। लेकिन जो अनजाने में हुआ है, अच्छा चलो हम उनको ही पूछते हैं, अनजाने में कुछ हुआ होता है तो उसका कुछ उसका क्या बोले समाधान क्या दिया है अपने लॉ के? इंटेंशन नहीं होता है तो कोई सजा नहीं होती। बोलो। तो है, अपना भाव नहीं है, बराबर। नहीं वो बात मैं कहता नहीं हूँ, मैं तो ये ह्यूमन लॉज वाले क्या कहते हैं वही उनकी बात करते हैं, तो वो कहते नहीं है इसीलिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे धर्म में भावुक होकर बोलते हैं कि ये जो जाने अनजाने में हमने ये जो किया वो अलग बात है, लेकिन हकीकत वास्तविकता यह है कि जितना हमने जानबूझकर किया है ना, वो जानबूझकर उसका परिणाम आता है, और जो नहीं होता है वो आके चले जाता है। आगे चले जाता, आएगा तो सही। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे चले गया। समझ में आए? देखो एक उदाहरण देता हूँ, प्लेन क्रैश हो रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, वो लैंडिंग करके रास्ते में हाईवे पर प्लेन को उतारा। अभी पीछे एक भाई साहब बैठे थे, वो गहरी नींद में सो गए थे, उनको कुछ पता नहीं ट्रेन को क्या हो गया। प्लेन नीचे आने के बाद जलने लगा तो फायर ब्रिगेड वाले आके सबको जो अंदर थे उनको उठा के ले जा रहे थे। अभी भी वे सोए हुए, उनको जगाया, ओए चलो। हाँ क्या हुआ? अरे प्लेन जल गया। हाँ प्लेन जल गया। उठो के बाद बस उतना ही उसका भुगतान रहा। और लेकिन जो लोग जागृत थे, ये पूरी प्लेन के आधे घंटे से जो परिस्थिति हुई, ये हाईवे पर उतारा, वो सब टेंशन में थे, इनको कोई टेंशन नहीं था। ऐसा है। वो अनजाने में क्या हुआ, अनजाने में भुगतान हो जाएगा। खास इसीलिए समझना क्या है, जो हमने जानबूझकर किया है, जिसका जानबूझकर यानी हमारी जागृति में उसका भुगतान आता है, भुगतना पड़ता है, तो उसे समझ लेना है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आज हमें शायद पता चलता नहीं है, लेकिन आपको प्रतिक्रमण कर देना है। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रतिक्रमण बोलते हैं, पश्चाताप। वो आप करेंगे, लेकिन जो भुगतान आया उसका नहीं है, उसका बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम बिगाड़ो मत, नॉट एप्लीकेबल। देखो क्या बुलवाते हैं, जो मैंने सुना है, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों तक मेरे जो अनजाने में भी दोष हुए उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। वो बुद्धि के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो सही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। जो मैंने जानबूझ के किया है तो उसका करना ही चाहिए। वो महत्व होता है, वो महत्व होता है, क्योंकि उसका भुगतान हमें जागृत स्थिति में आएगा और वो सहन नहीं होगा।
लेकिन वो जो आके चले जाते हैं पता भी नहीं है, उसका कुछ नहीं होता है। पेंडिंग तो रहता है ना। नहीं, उसे पेंडिंग क्या, पता ही नहीं है कि वो आके चले गया, किया क्या है वही पता नहीं है, वो आएगा वो भी पता नहीं है, वो चले जाएगा ऐसे ही। वरना ये कैसा है कर्म, अगर आप सोए हुए हैं तो आपको जगाएंगे, पीड़ा देंगे और आपको वो पीड़ा महसूस करेंगे, तो आपको पता चल जाता है अरे यार किसी को हमने ऐसा ही किया है, सोए हुए को जगा कर मारा, नींद में मारा तो उसको पता भी नहीं चलता है, पलट के सो जाता है। लेकिन जगाया, मारा और फिर आप सो जाओ वापस, ऐसा है। वो भुगतान पता चलता है कि क्या है। पता चलेगा। इसीलिए कहा कि ये कुदरत का न्याय, कभी अन्याय हुआ ही नहीं है। बात समझ लो, आपकी गलती के बगैर कभी आप परेशान नहीं हो सकते, और परेशान हुए तो बात समझ लो कि कहीं हमारी गलती थी। वो धीमे धीमे जिसे महावीर भगवान को कान में चुकाया, तुरंत उनको दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व ये गलती हुई थी, उसका ये परिणाम आया, ऐसा हमें दिखाई देगा। लेकिन आज दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कहा जो भुगतते हैं उन्हीं की गलती है, वो ध्यान में रखकर प्रतिक्रमण करो। अभी बोलते पता तो नहीं चला कि क्या गलती की थी, बोले जाने अनजाने में जो भी गलती हुई थी जिसके कारण ये भुगतान में से गुजरना पड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उसका प्रतिक्रमण करना ही है ना। अरे ये तो भुगतान समझ में आया, इसकी बात करते हैं। जो जाने अनजाने हुआ वो तो बोलने का है, जाने अनजाने में, अनजाने में क्या वो कुछ होता ही नहीं है उसका। देखो एक समझ है, मेरे अनजाने में लेकिन सामने वाले को दुख हुआ, ये समझ में आया? हाँ। मेरे अनजाने में सामने वाले को दुख हुआ तो वो क्लेम करते आएंगे कि आपने ऐसा किया था, हमको तो याद भी नहीं है लेकिन हुआ था, वो बोलते क्लेम कर, तो हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्लेम आया तो प्रतिक्रमण करना पड़ता है, लेकिन क्लेम नहीं आया तो प्रतिक्रमण नहीं कर पाओगे आप। पता ही नहीं चला कि कचरा यहाँ है तो उठाएंगे क्या कचरे को? क्या उठाएंगे? जब मुझे पता चलता है कि ये कचरा इधर है तो हम उठा के डिब्बे में डालेंगे, लेकिन ये कचरा ही दिखाई नहीं देता है तो अनजाने में क्या तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, हमारी दृष्टि में आएगा भी नहीं कि ये गलती हुई है करके। बात समझ में आया मूल में। लेकिन प्रतिक्रमण करेंगे, ना करने से करना अच्छा है एक अपेक्षा से। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोले खाना हो गया तो बोले थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे कहाँ है, कुछ गिरा नहीं है। अरे बोले छोटा सा भी गिरा होगा तो वो चींटी आएगी और उसका 2 समय लगेगा, इसीलिए वो सफाई कर लेते हैं। ऐसा शरीर को कष्ट मिलता है वो कर्मों के कारण ही मिलता है। क्या? शरीर को जो भी कष्ट मिलते हैं वो कर्मों के कारण ही मिलते हैं। कर्म का मतलब कोई कार्य जो आपको वो कर्म करवाता है उसके परिणाम से आपको भुगतान आया। वह कोई भी क्रिया कर्म के बगैर हो सकती है। कर्म का मतलब डूअरशिप प्रोजेक्शन, समझ में आया? और जो प्रोजेक्ट किया है डूअरशिप प्रोजेक्शन, मैं ऐसा करूंगा तो वो आपके जीवन में संजोग आएगा, आप वैसा करोगे और वो करने पर उससे जुड़ा हुआ भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी क्रिया कर्म के बगैर है नहीं, यानी कोई भी बीज के बगैर फल नहीं है। और बीज यानी कर्म, और उससे जुड़ी हुई क्रिया वो कर्मफल है। और कर्मफल के फल आते, उसके फल आते, उसके फल आते, उसके फल आते, फिर वो शांत हो जाता है। ऐसा है। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम बुद्धि से समझते हैं
ऐसा ये ज्ञान और ज्ञान प्रकाश इतना पारदर्शक है, आपको आर पार पूरी गलती क्या हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई वो दिखाई देगा, लेकिन आज दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अनुमान से हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, जाने अनजाने में हमसे जो कोई गलती हुई है जिसके कारण ये भुगतान में से गुजरना पड़ा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे, और दोबारा ऐसी गलती करूँगा नहीं। तो धीमे धीमे वो गलती भी मिटती जाएगी, खाली होती जाएगी। जैसे वो बहुत ऐसी गहरी है तो ऐसा फिर वो धीमे धीमे करके ऐसा लाइट होता जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो आपको पूरा पता चलेगा कहाँ कैसे ये दोष हुआ था और जिसके कारण इसमें से मुझे गुजरना पड़ा और ये परिणाम आया। लेकिन ये परिणाम को भुगतने वाला मैं नहीं हूँ, और क्योंकि ये व्यवहार को ठीक करना है, इसीलिए ठीक करने के प्रयास से मैं माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा है। देखो, तो माफ़ी क्यों मांगने का? माफ़ी का मतलब है करेक्शन। अभी आप देखो, आप घर से निकले गाड़ी में से, स्कूटर में, जैसे भी आए, तो आपके पास घर से यहाँ आने का स्ट्रेट लाइन में रास्ता नहीं है। बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ये जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ करके वहाँ डेस्टिनेशन पहुँचते। तो ये जो करेक्शन क्यों करना है? क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस, कायमी सुख, आत्मा का सुख। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए ये व्यवहार का सुख दुख बंद होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? यहाँ एसी चलाया है और खिड़कियाँ भी जब खुली है, गारंटी क्या है कि वो एसी का ही ठंडा है? ठंड हो रही है, ठंडा लग रहा है, तो बोले ये जब खिड़की बंद कर दो तो पक्का अनुभव हो जाएगा कि ये एसी का ठंडा कैसा है। उसी तरह से ये जो संसार का सुख दुख है ना, वो आके चले जाता है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और वो परमानेंट सुख की अनुभूति करने के लिए हमें मैं कौन हूँ वो जानने की ज़रूरत पड़ती है। और वो जान लिया, यानी ज्ञान प्राप्त किया, तो वो ज्ञान के परिणाम से सब गलतियाँ आपको दिखाई देगी। वो सब गलतियों को आप क्या बोले, मिटा दोगे पछतावा करके, माफ़ी मांग के, दोबारा ये नहीं करूँगा करके। नया होता नहीं है, ये ज्ञान से नया होना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हो जाने पर मैं हरिदेव नहीं रहता। और फिर हरिदेव के कर्म है, वो उनको ले जाते इधर उधर, भुगतान में से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो भुगतते नहीं है। मैं हरिदेव हूँ तो हरिदेव के कर्म को मुझे भुगतना पड़ेगा, और मैं शुद्धात्मा हूँ तो हरिदेव के कर्म को और उनके भुगतान को मैं अलग रहकर जानूंगा। ख्याल में आया? जैसे किसी और को होता है ना, ऐसा जैसे बारिश गिरी थी, जहाँ हम गाड़ी रखते हैं वहाँ पड़ोस में दीवार थी, दीवार टूट गई, गाड़ी पर गिरी, 5 लोगों की गाड़ी दब गई। और आपको क्या था? हाँ, वो वाली दीवार, अरे वही तो मैं मेरी गाड़ी पार्क करता हूँ, क्या हो गया? दौड़ के जाते हो, अरे यार तो यहाँ गाड़ी हमारी नहीं है। पूरे कल पूरा सब भर गया था तो मैं गाड़ी आगे जाके रुकाया, बहुत अच्छा किया, बस। तो देखो संयोग कैसा आता है, आपकी गाड़ी को बचना था, उस नुकसान आपके कर्म के हिसाब में नहीं था, तो स्वाभाविक आपकी गाड़ी वहाँ रखने का मौका ही नहीं हुआ, और पापा ने आगे रख दिया और गाड़ी बच गई। अच्छा किया, हाँ बच गई हमारी गाड़ी। लेकिन देखते गाड़ी देखते नंबर भी देखते जाते, यार अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है। तो बोलते ना, जैसे वो बिल्कुल गाड़ी टोटल हो गई, लेकिन अगर वो मेरी गाड़ी नहीं है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से जब मैं हरिदेव नहीं हूँ
हरिदेव के कर्म के अनुसार उनको कैसा भी भुगतान आएगा तो वो आप अपने सर पर लेंगे नहीं। जैसे वो हमारे पड़ोस वाले हैं ना, उनकी गाड़ी टोटल हो गई, ऐसा बात करते हैं तो बात करते करते हमारा एक दुख भी हम व्यक्त कर ही देते हैं ऐसा करके, लेकिन अंदर कुछ नहीं। उसी तरह से हरिदेव के साथ जब होगा, और मैं हरिदेव नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जिनको ये हो गया वो इस तरह से असर मुक्त हो जाते हैं। कर्म का परिणाम आता है, लेकिन कर्म का परिणाम आपको हिला नहीं सकता। बोलिए। बहुत आसान, उसको लोग क्या बताया, अगर कृष्ण भगवान हाजिर है, राम भगवान हाजिर है, तो जितनी आसानी से अर्जुन को मिला, जितनी आसानी से हनुमान जी को मिला, जितनी आसानी से राम भगवान खुद को मिला, जितनी आसानी से उन्होंने हनुमान जी को दिया, जितनी आसानी से महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दिया, इतनी आसानी से हमें मिल जाता है। और तत्क्षण, जैसे कि अभी यहाँ अंधेरा है, किसी ने दिया प्रकट किया तो अंधेरे को जाने को कितना टाइम लगता है? इंस्टेंटली, तब से ही अनुभूति शुरू हो जाती है। वो आखिर तक की अनुभूति यानी कंप्लीट एक्सपीरियंस तक वो ले जाता है, यानी सभी प्रकार के परिणामों को अच्छी तरह से देख पाते, समझ पाते, मुक्त रह पाते, और आपका परमानंद जाएगा नहीं, गारंटी के साथ। आपको यहीं पर मुक्ति का एहसास होता है, अनुभव होता है। बोलिए। और ये क्या बोलते हैं, मजाक नहीं है, गपशप नहीं है, फैक्ट, 1 + 1 = 2, ऐसा पक्का साइंटिफिक प्रिंसिपल। सभी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाओगे, आप के साथ जुड़े हुए सब आपसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कभी किसी को दुख होता ही नहीं, ऐसा हो जाता। और जैसा संजोग आता है, ऐसा जरूर पड़ता है, तो आप मदद भी कर ही लेते हैं। यानी अंदर से अलिप्त, असरमुक्त, वितराग कहते हैं, और बाहर से संपूर्ण प्रेम स्वरूप, केयरिंग, शेयरिंग, बिल्कुल ऐसा है। बोलिए। 10 मिनट हैं अभी, 11:50। कारण बगैर कार्य नहीं, कारण बगैर कार्य नहीं, कार्य को देखिए उलझना नहीं, कार्य को देखिए उलझना नहीं। जब कारण दिखाई देगा तो कारण, कार्य के प्रति कोई उलझन नहीं रहेगी। तो हम तो यही भावना रखना है कि मुझे सभी क्रियाओं के पीछे क्या कारण है मुझे समझ के मैं रहूं, कि कभी कोई समस्या होगी नहीं, कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई एक दूसरे से तुलना करने का कारण ही नहीं बनेगा। बोलेगा कि अरे ये इतने पैसे वाले क्यों हैं, अरे उनके कर्म से वो पैसे वाले हैं, उनको क्या करना है आपको। लेकिन जहाँ हमारे निकट के संबंध में ऐसा थोड़ा आगे पीछे होता है, बड़ा छोटा होता है, तो वहाँ थोड़ी एक समस्या हो जाती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे मान लेते हैं
क्योंकि कहीं गए और आपके चचेरे भाई को बहुत मान से बुलाया, अरे आप पधारे आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। वो तो हम भी तो आए, लेकिन वो बड़े पैसे वाले हैं ज़्यादा, तो उनको ऐसा आपके इतने व्यस्त समय में आप आके बहुत अच्छा किया। पूरे हम भी तो व्यस्त समय में ही आए, धंधा छोड़ के आए भाई, समझ में आया? ऐसा जब होता है ना तो वो असर करता है। वो ईर्ष्या होगी। हाँ, ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या होती है वगैरह, लेकिन ये क्या है, ये भी एक प्रकार का भुगतान है जिसमें से हमें गुजरना है। ख्याल में आया? हम अनजाने में उसको कैसे बोलेंगे कि देखो, जैसे 3-4 लोग आए और मैंने 2 के तरफ ही नज़र करके पधारो आए, बहुत अच्छा हुआ। वो 3 बोलते हम भी तो आए, हमारी तरफ भी देखा नहीं, हमने जय किया तो हमारे सामने जय भी नहीं किया। वो अपने आप को इग्नोर महसूस करते हैं। हाँ, इग्नोर महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा हो जाता है, तो फिर ऐसे भुगतान में से भी हमें भी गुजरना पड़ता है। कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हमें उसकी डांट पड़ती है, मार पड़ती है। लेकिन फिर उसको क्या बताया? देखिए, मूर्ति और भगवान अलग होते हैं या सेम होते हैं? आज हमें ऐसा लगता है मूर्ति वही तो भगवान है, वो भगवान की तो मूर्ति है, भगवान की ही तो मूर्ति है। लेकिन हकीकत फैक्ट बस चीज़ है ये है कि भगवान यानी आत्मा, भगवान यानी जो ज्ञान, भग यानी प्रकाश, प्रकाश यानी जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो भगवान है। और मूर्ति जिन्होंने ऐसे भगवत गुण प्रकट किए, भगवान की भक्ति करेंगे करते जाएंगे तो भगवत गुण प्रकट होंगे। तो वो भगवत गुण प्रकट होने पर लोग मूर्ति को भगवान मानते हैं। समझ में आया? भगवत गुण प्रकट हुए ना, इसीलिए उनको भगवान मानते हैं। हकीकत में भग यानी प्रकाश और वान यानी जो प्रकाश से भरपूर है, परिपूर्ण है, वो तो आत्मा है, वही भगवान है। समझ में आया? अभी जिन्होंने ये समझ लिया है और खुद ऐसे हो गए शरीर के साथ, तो ऐसे लोगों को अगर कोई फूल के हार पहनाए या जूते का हार पहनाए, उनको कुछ अच्छा बुरा लगता नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो ये मूर्ति के साथ करते हैं, और वो मूर्ति मैं नहीं हूँ। समझ में आया? लेकिन इस तरह से जिएंगे तो ये मूर्ति में भी बहुत सारे गुण प्रकट होते हैं। इसीलिए मूर्ति को देख के भगवान जैसे हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत में भगवान तो भीतर है, जीव मात्रा में है। बाहर अच्छे हैं बुरे हैं, किसी भी प्रकार का जीव है, लेकिन भीतर वही आत्मा है, वही भगवान है। इसीलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये समझ नहीं स्पष्टता से होने के कारण हम उलझते रहते हैं, वरना उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। चमड़े की आंखों से जो दिखाई देता है वो सब विनाशी है, और ये भगवान की शिव जी की तीसरी आंख से दिखाई देता है वही सही है। अब जिनको ये तीसरी आंख खुल जाती है, फिर वो तीसरी आंख के दर्शन से ही, प्रकाश से ही देखते हैं, जीते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बोलिए। मंत्र बुलाएं और फिर कीर्तन भक्ति करें। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं,
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो द्वये सव्व साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्रणाशनो सर्व पावप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम् परमं हवाई मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दाता भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दाता भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो 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 जय सच्चिदानंद शाम को 7 बजे आएगा जय सच्चिदानंद कल आप भी करिए हाँ कल तो ये शाम तक यही कहीं और जाना ही नहीं है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रताप सिंह जय सच्चिदानंद सभी जी बहुत आशीर्वाद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद देव नारायण जी बहुत बहुत आशीर्वाद जय सच्चिदानंद राजेंद्र जी जय सच्चिदानंद बहुत आशीर्वाद हाँ कल तो यही है ना कल यही है। अब आगे का प्रोग्राम सुजानगढ़ में है तो सुजानगढ़ या हाँ वो तो 19 तारीख को है अच्छा 19 तारीख को। हाँ सर अब उसमें आया था आज 17 है कल 18 है लेकिन वो तो वहाँ दिखा है मैंने अच्छी तरह से 19, 20, 21 अच्छा 19, 20, 21 सुजानगढ़ है वापस यहाँ आएंगे फिर बालोतरा जाना है नजदीक ही है। बालोतरा तो सुजानगढ़ इधर है बालोतरा इधर है